बिफोर लव पार्ट 21। वंश सभी आकर एक साथ बैठ जाओ, फिर मैं वीडियो शुरू करने वाली हूँ। हम सभी एक साथ देख लेंगे, इससे हमारा टाइम भी बचेगा। वंश ने इतना कहा ही था कि तभी डोरबेल बजी। डोरबेल बजने की आवाज़ सुनते ही वंश, दीक्षित, अरिजीत, सचिता और दिव्या के चेहरे के तो रंग ही उड़ गए। सचिता, कहीं वह ब्रह्म राक्षस अभी तो नहीं आ गया? केली, अब हम लोग कहाँ पर जाकर छुपें? जूलियट, हे गाइस रिलैक्स, मैंने खाना ऑर्डर किया था, वही आया है। जैक, खाना ऑर्डर किया था, पर क्यों? जूलियट, पंच के बाद हम में से किसी ने भी कुछ भी नहीं खाया और पूरी रात हम लोगों को काम करना है, तो फिर खाना कब बनाएंगे, कब खाएंगे और कब सोएंगे? क्रिस, गुड जूलियट, अब तो तुमने खाना ऑर्डर कर ही दिया है, अब वह आ ही गया है तो अब हम उसे इतना वेट मत करवाओ, जल्दी से जाकर खाना ले आओ। जूलियट, हाँ मैं जाकर ले आती हूँ खाना। जैक, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, खाना ज़्यादा है ना तो तुम अकेली लेकर नहीं आ पाओगी। जूलियट, सही कहा तुमने, चलो तुम भी। जैक और जूलियट दोनों नीचे गए और नीचे जाकर उन दोनों ने फूड डिलीवर वाले से खाना ले लिया और उसे पैसे देकर वापस ऊपर आ गए। ऊपर आकर जूलियट, पहले हम सभी खाना खा लेते हैं, अगर गेट पेट भरा होगा तो काम भी जल्दी जल्दी होगा। वंश, पहले रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। जैक, अगर एक बार हम लोग काम पर लग गए तो खाना खाने का भी टाइम नहीं रहेगा और खाली पेट कुछ भी काम नहीं होगा। क्रिश, जल्दी जल्दी खाना खाओ, जल्दी जल्दी काम खत्म करो और फिर जाकर सोएंगे, क्योंकि कल टोनी और अखिल सुबह सुबह ही यहाँ पर पहुँच जाएंगे और अगर टोनी को जूलियट की आंखें ना सोने के कारण सूजी हुई दिखी तो फिर उसे अच्छा नहीं लगेगा अपनी गर्लफ्रेंड को इस हालत में देखकर। क्रिश की बात सुनकर जैक क्रिश की तरफ घूर कर देखता है। जैक को अपनी तरफ घूरता देख क्रिश रूम से बाहर जाता हुआ कहता है, तुम सब खाना खाओ, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगा। जैक, ब्रो आकर हम सभी के साथ बैठकर खाना खाओ, आपके बाद मैं खाता हूँ। क्रिश मासूम सा चेहरा बनाकर जैक की तरफ देखता है और फिर उन सभी के साथ खाना खाने के लिए बैठ जाता है। कुछ देर बाद वह सभी खाना खाकर फ्री हो चुके थे। जूलियट तो सभी फिर से काम पर लग जाते हैं। जैक, ओके। वंश जल्दी से अपने लैपटॉप की कुछ बटन दबाता है तो उसके 3 लैपटॉप पर टोनी की क्लब जैमी क्लब की रिकॉर्डिंग चल रही थी और 2 लैपटॉप पर वॉइस रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है। वॉइस रिकॉर्डर की आवाज़ में सिर्फ म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी। वंश, यहाँ तो सब डांस ही कर रहे हैं, यहाँ तो हमें ऐसा वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा। सभी जैक की नज़र एक कोने में बैठे 3 लोगों पर जाती है। जैक, वंश इस साइड जूम करके
फोर्स करो, जैक ने एक साइड इशारा करते हुए कहा। वंश जैक की बताई साइड में जूम करके पॉज करता है। तभी वह सभी देखते हैं कि क्लब के अंदर 50-55 के आसपास की उम्र के भी 2 आदमी और एक औरत बैठी थी। जूलियट, क्लब के अंदर 50-55 के आसपास की उम्र के आदमी और औरत क्यों बैठे हैं? हाँ, मानते हैं कि यह सिंगापुर देश है, लेकिन सिंगापुर में भी आज तक किसी भी क्लब में 50 से 45 के आसपास की उम्र के लोगों को जाते हुए नहीं देखा। क्रिस की यह बातों बाकी लोगों से अलग बैठा है और कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने लाउड म्यूजिक में क्या बात कर रहे होंगे और कोई इतनी लाउड म्यूजिक में बात कर भी कैसे सकता है? जूलियट, इन तीनों में ही कोई ना कोई लोचा है। दीक्षित, इतने लाउड म्यूजिक में कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, तो हम लोग कैसे सुन ही रहे? क्या बोल रही हैं? जूलियट, क्रिस, लिप रीडिंग एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा। सचिता, पर इतनी रात को, वह भी अनजान देश में, हम किसी को जानते भी नहीं हैं। केली, और हमारे साथ कोई और आएगा भी क्या? और अगर कोई चांस कोई आ भी गया तो इतनी रात को तो वह हमसे हजारों सवाल पूछेगा। दिव्या, अरे आप लोग टेंशन क्यों लेते हो? मैं हूं ना। जैक, मतलब तुम लोग जाओ लिप्स रीडिंग एक्सपर्ट को। दिव्या मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, मेरे को आती है लिप्स रीडिंग। यह सब कुछ छोटे मोटे हुनर ही हैं मेरे अंदर। उसकी बात सुनकर वह उसको चौंक कर देखते हैं। दीक्षित, आपने कभी बताया नहीं इसके बारे में कि आप लिप्स रीडिंग भी जानती हैं। दिव्या, ज़रूरत ही नहीं पड़ी तभी कभी बताने की। मैंने सोचा कि ज़रूरत पड़ेगी तो बता देंगे। अब ज़रूरत पड़ ही गई है तो मैंने बता दिया। जूलियट, दिव्या, जल्दी जल्दी हमें बताओ कि वह लोग क्या बातें कर रहे हैं। दिव्या ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर अपनी जगह से खड़ी होकर बेड के साइड में रखी टेबल पर में एक पेन और नोटबुक ले आई और फिर बार बार उसी रिकॉर्डिंग को शुरू करती तो कभी रोकती तो कभी उसे जूम करती और फिर वह साथ साथ में उस नोटबुक में कुछ लिख रही होती थी। कुछ देर बाद वह एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोली, यह आदमी बोल रहा है कि 16 साल से उसको टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन उसने आज तक कुछ भी नहीं बताया। तभी वह उस औरत की तरफ इशारा करते हुए बोला, वह औरत बोल रही है तो वह अपने बिल्कुल सही कहा शुभम जी। 16 साल से उसने अपने मुंह नहीं खोला है, खुद का भी समय बर्बाद कर रही है और हमारा भी कर रही है। न जाने कैसे उसने पिछले 26 सालों में इतने भयंकर टॉर्चर को सहा है। फिर वह उस दूसरे आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोला, वह आदमी बोल रहा है कि आखिर सहती भी क्यों ना, आखिर वो एक रो एजेंट जो ठहरी। रो एजेंट नाम सुनते ही उन सभी के चेहरे का रंग बदल गया। जूलियट, रो एजेंट, यह किस रो एजेंट के बारे में बात
कर रहे हैं। जैक, आखिर में कौन हैं लोग? क्रिस, यह टोनी की कोई पुराने साथी भी नहीं है। मैंने इन तीनों में से किसी को भी आज तक टोनी के साथ नहीं देखा। अरिजीत, तो आखिर में कौन सभी ये लोग? सचिता, पहले हम सिर्फ एक छोटे से मिशन पर निकले थे, फिर ना जाने कब हम छोटा सा मिशन इंटरनेशनल मिशन में बदल गया और अब एक और नया मिशन निकल कर आ गया। कैली, जूलियट और जैक, आप दोनों चीफ से इस बारे में बात करो ना। यह आदमी कह रहे हैं कि उन्होंने 26 सालों से उस टॉर्चर किया है, तो यानी कि वह चीफ के साथ ही होगी। और अगर कोई भी इस बारे में ना जानता हो कि कोई रो एजेंट सिंगापुर में किसी मिशन पर आई थी, तो कम से कम हमें रो हिस्ट्री से ही पता चल जाएगा। क्रिस मुस्कुराता हुआ बोला, यू आर राइट कैली जी, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। कैली ने भी मुस्कुराकर क्रिस को जवाब दिया, थैंक यू सो मच दिव्या। हे गाइस, रुको रुको, यह और कुछ भी बोल रहे हैं। जूलियट, क्या बोल रहे हैं? दिव्या ने कुछ देर उस वीडियो को गौर से देखा, फिर उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये वह आदमी बोल रहा है कि फर्स्ट किंग पूरे 25 सालों बाद होश में आए हैं, और अगर अब उन्हें पता चला कि ईशानी ने अब तक मुंह नहीं खोला है कि उसने उनके खिलाफ वह सबूत कहाँ छिपाए हैं, तो वह हमें जान से मार डालेंगे। जैक, फर्स्ट किंग यानी या तो टोनी के डैड। आई थिंक फर्स्ट किंग यानी वह लोग टोनी के डैड के बारे में ही बात कर रहे हैं। क्रिस, लेकिन मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ना ही तो टोनी ने और ना ही अखिल ने कभी मेरे सामने इस बारे में बात की। क्रिस ने सोचते हुए कहा। सचिता, जूलियट, कभी टोनी ने आपको अपने डैड के बारे में कुछ नहीं बताया क्या? जूलियट, नहीं, उसने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। कैली, जूलियट, टोनी आए तो आप ही उससे पूछ लेना। जूलियट, नहीं कैली, अगर मैं उससे उसके डैड के बारे में पूछूंगी तो वह बोलेगा कि मैं तो तुम्हें अपने डैड के बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं, तो फिर तुम्हें मेरे डैड के बारे में कैसे जानती हो? अरिजीत, चीज़, पहले हम उस होटल की रिकॉर्डिंग और देख लेते हैं जिसमें सचिता और दीक्षित गए थे। क्या पता हम उस वीडियो देखने से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। जैक, ऐसा ही करते हैं, वह ठीक रहेगा। अरिजीत, चीफ्स, क्या उन दोनों आदमियों पर उस औरत को उठा लें? अगर उन तीनों को टॉर्चर करेंगे तो वही हमें कुछ बता देंगे। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।